हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउंस के बारे में, जिसमें मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट प्रोनाउन में मैं अभी आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउंस के बारे में बताने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी क्लोज के रिलेशन को बताने के लिए यूज की जाती है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो है हु, whom, वेयर, व्हाट, विच। हु का मीन्स होता है कौन, whom का मीन्स होता है किसे, वेयर का मीन्स किसका, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा। हु का यूज हमेशा सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, whom का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब किसी हम सिंगुलर चीज के बारे में बात करते हैं, और विच का यूज हम करते हैं प्लूरल, यानी दो चीजों के बारे में बात करें तो हम विच का यूज करेंगे। अब मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। हु टोल्ड यू? राम टोल्ड मी। तुम्हें किसने बताया? राम ने बताया। Whom did you tell? किसने तुम्हें बताया? I told राम। मैंने राम को बताया। Who is this? This is hers। Whose is this? This is hers। यह किसकी है? यह उसकी है। What happened? क्या हुआ? Nothing happened। कुछ नहीं हुआ। Which is yours? तुम्हारी कौन सी है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने जैसे आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसी भी क्लोज के रिलेशन को बताने के लिए यूज की जाती है, यानी दो क्लोजेस के मध्य संबंध बताने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। कि यहाँ यह बता रहा है कि जिस लड़के ने मुझे पिछली रात को बुलाया था वह मेरा फ्रेंड है। द बॉय हु आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। इसमें वह बोल रहा है कि वह लड़का जिसे मैंने रात को बुलाया था, पिछली रात को बुलाया था, वह मेरा दोस्त है। द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड। यह पेन जो मैंने यूज किया है वह बहुत पुराना है। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके लिए हम पहले देखते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन होती क्या है। डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और अमाउंट, यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस किसी स्पेसिफिक पर्सन और किसी अमाउंट के बारे में नहीं बताती है हमें। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि वह लड़का, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक नेम के बारे में नहीं बताती, बल्कि किसी ग्रुप के बारे में हमें बताती है। इंडेफिनेट प्रोनाउन में जो वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल, एनी, ईच, एवरीबडी, एनीबडी, थिंक, वन। वन में हम समवन भी यूज कर सकते हैं, एवरीवन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे इसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। आई मेट टू किड्स, वन वॉज वेरी नोटी। मैं दो लड़कों से मिली जिसमें से एक बहुत शरारती था। इसमें वह दो लड़कों में से एक लड़के को शरारती बता रही है, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक लड़के को शरारती बता रही है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? इसमें वह पूरे ग्रुप में से पूछ रहा है कि कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है क्या। हैव यू ईटन समथिंग?
तुमने कुछ खाया, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे सामान रखा हुआ है और मैं उसमें से सभी के नाम लेने की बजाय डायरेक्ट इंडिकेट करती हूँ कि हैव यू ईटन समथिंग, यानी कि इन सब में से तुमने कुछ खाया। इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। इनफ भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब मैं आपके लिए आगे लेके आती हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस।